जय माता दी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि का 7वां दिन देवी कालरात्रि का होता है। आइए माता कालरात्रि का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कालरात्रि मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। 7वें दिन की कथा इस प्रकार से है। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। शरीर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। देवी के नेत्र हैं 3। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती हैं। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहने का इशारा करती हैं। बाईं तरफ की ओर वाले हाथ में लोहे की कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुंभकारी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने का कतई आवश्यकता नहीं। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगते हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भयमुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस ने देवता और मनुष्य सभी को परेशान करके रखा था। रक्तबीज राक्षस की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती ही करेंगी। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। माता कालरात्रि हमेशा आप सभी पर अपनी कृपा